हे गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। सो अगर हम आज की अपडेट देखेंगे तो हमें पहले लिक्विडेशन से स्टार्ट करना होगा कि देखना होगा लिक्विडेशंस कहाँ पर बैठे हैं, राइट। तो उसके लिए हम बात करेंगे सबसे पहले कॉइन ग्लास के लिक्विडिटी हीट मैप के बारे में। अगर हम इसमें देखें तो 1 डे के हिसाब से देर इज़ नॉट इनफ डेल्टा, मतलब दोनों साइड में आपको थोड़ी बहुत लिक्विडिटी दिखेगी। लेकिन जब हम इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं वो बनाते हैं 7 डेज़ में जाकर। जब हम 7 डेज़ में जाते हैं तो पास में 75,500 पे हमें दिखता है 440 मिलियन लॉन्ग्स का डेल्टा जो लिक्विडेट हो जाएगा अगर वहाँ पे मार्केट आई। उसके अलावा जो ज़्यादातर हमें डेल्टा दिख रहा है वो ऊपर की ओर दिख रहा है शॉर्ट्स का, एंड दिस इज अप अंटिल 84,080 समथिंग लाइक दैट। ओके, अगर हम इसी को नीचे वाले में क्यूमुलेटिव में देखें जिसमें सारे एक्सचेंजेस का एक साथ दिखाता है, 7 डेज़ में अगर हम देखें तो ज़्यादातर लिक्विडेशन 77,600 का है, और उसके अलावा हमारा जो लिक्विडेशन है वो 79,800 का है। तो ये 4 बिलियन का लिक्विडेशन 79,800 पे है। तो वहाँ पर हम यहाँ से प्राइस को आता देख सकते हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद जो भी ट्रेंड ये कंटिन्यू करना चाहे वो ये कर सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दिख रहा है नीचे की ओर लिक्विडेशन इसने काफ़ी ज़्यादा कर दी है, क्योंकि भाई 80, आई थिंक हम $84,000 तक गए थे। तो वहाँ से मार्केट जब गिरी है तो इतना ज़्यादा ऑलमोस्ट हम $10,000 के आसपास गिर रहे हैं। तो फिर इतना बड़ा जो फॉल आया उसमें सब बहुत से लोग लिक्विडेट हुए होंगे, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगता है वही। अगर हम हाइपर लिक्विड को देखें तो हाइपर लिक्विड में हमें दिख रहा है क्लियरली कि सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन जो है वो ऊपर ही बैठे हैं लॉन्ग्स के, और नीचे शॉर्ट्स में तो बहुत दूर है वैसे 45K तक, या फिर ये वाला एक बैठा है 57 पे, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा डेल्टा है जो कि बैठा हुआ है ऑलमोस्ट 100K के अराउंड, ठीक है। तो वो भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा कल परसों खबर आई थी कि 18 मई को इन्होंने माइकल सेलर ने स्ट्रैटेजी ने बाय किए थे 24,000 बिटकॉइन, और ये पूरे बाय किए थे $2 बिलियन की वर्थ पे और 80,900 की प्राइस पे, ठीक है। जो कि लेट होता है वो ऑब्वियसली उनकी परचेज हाई मिलती है, वो फीस होती है एक तरह से। बीटीसी जो टोटल हो गए हैं इनके पास, माइकल सेलर के पास, वो हो गए 8 लाख के अराउंड। सोचिए आप, 8.5 लाख बिटकॉइन, 21 मिलियन बिटकॉइन होंगे, 1 मिलियन के आसपास तो बीटीसी जो है वो माइकल सेलर के पास ही होने वाले हैं। एक्वायर्ड फॉर $63.87 बिलियन के एक्वायर किए हैं, 75,700 की इनकी एवरेज। और मार्केट जो है एक्चुअली जो है अभी चल रही है वो इनके एवरेज के आसपास ही मंडरा रही है, अगर आप नोटिस करो तो, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली चल के देखते हैं कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने कभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। इस वीडियो के 100 लाइक्स पर पहुंचा दीजिएगा, 100 से ऊपर ही, आई होप। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग ब्लोफिन पे साइन अप करके अकाउंट बनाते हैं तो मेरी लिंक से तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेंगे, जैसे डिपॉजिट बोनस। और ये नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, तो ये मेरा रिकमेंडेड एक्सचेंज रहेगा, यानी अभी के लिए मैं इतनी ट्रेडिंग जो है मोस्टली वो इस पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी उस पर कर सकते हो चैनल को सपोर्ट करने के लिए, ठीक। अगर हम लोग यूएस की स्टॉक मार्केट को अब खोलते हैं तो यूएस की स्टॉक मार्केट को जब हम लोग खोलते हैं तो हमें यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट यूएस की जो है वो एग्जॉस्ट होती दिख रही है, विद आरएसआई गेटिंग ओवरबॉट आरएसआई आपको दिख गया होगा भाई, कितना आरएसआई ओवरबॉट हो गया था यहाँ पर। और आप देखो मतलब एकदम ही टॉप पे चला गया था, और आई थिंक ये 77 के मार्क को टच करके आया। उसके बाद आरएसआई जो है वो एग्जॉस्ट होने लगा, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्लियरली गिरना स्टार्ट किया। तो अभी अगर ये ऑल टाइम हाई बनाया है यूएस की स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन 84-85 चला गया, तो ये कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि भाई यूएस की स्टॉक मार्केट उठ रही है, बिटकॉइन भी उठ गया, और फिर बिटकॉइन भी गिरना स्टार्ट करे, ये भी गिरना स्टार्ट करे। तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी इससे हमें बहुत मिल रही है, क्योंकि यूएस की स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे चली गई, बिटकॉइन केवल 84-85 ही चला, तो उसका ट्रेंड तो कंप्लीटली रिवर्स हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं अब हमें चाहिए क्या, यूएस की स्टॉक मार्केट यहाँ से गिरे ना, हमें ये चाहिए कि यूएस की स्टॉक मार्केट अगर यहाँ से गिरेगी देन वी विल कंटिन्यू टू डंप मोर एंड मोर। तो अभी हमें चाहिए कि भाई यहाँ से यूएस की मार्केट और जो है उठती ही जाए, ताकि अगर अब आपको बिटकॉइन चाहिए उठने के लिए तो आपको ये चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, टोटल क्रिप्टो के मार्केट कैप को देख लेते हैं, ठीक है। जब हम टोटल क्रिप्टो के मार्केट कैप को देखते हैं तो ये कहाँ पर बैठा हुआ है, ये पता नहीं कहाँ के मेरे लेवल्स हैं, बट अच्छे खासे लेवल्स हैं, पुराने लेवल्स हैं। अब देखो ज़रा यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत पुराना चार्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप में बहुत हफ्तों पहले, आई थिंक मार्च वर्ष के अराउंड, आपको ये बताया था कि टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप वीकली में ओवरसोल्ड हो गया, एंड
जब भी ऐसा हुआ है ना तो हमें एक लोकल बॉटम मिला है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करो, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो दोस्तों, तो टोटल क्रिप्टो के मार्केट कैप का वीकली ओवरसोल्ड हो जाना एक बढ़िया सिग्नल रहा है, मतलब मेरे लिए तो रहा है, और मैंने यही आपको समझाया भी है। अगर आप देखोगे यहाँ पर जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप का जो मतलब वीकली ट्रेंड में ये ट्रेंड लाइन टूटी थी, उसके बाद मार्केट रीटेस्ट मारी और फिर नीचे गिर गई, ठीक। अभी के लिए इसके पास क्या रेजिस्टेंस है, हमें समझना पड़ेगा कि ये जो एक लो था, ये लोअर हाई हो सकता है और ये भी एक लोअर हाई बन सकता है, ठीक है। मतलब ये ट्रेंड जो है बेरिश है तो कंटिन्यू पता चल रहा, बट ये जो बना है ये एक अनदर लोअर हाई हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सतर्क रहना होगा। अगर ये लोअर हाई है देन इट कैन कंटिन्यू गोइंग डाउन, फिर एक और हाई, फिर ऐसे करके गिर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ट्रेंड का पहचानना, ट्रेंड को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। अब मैं ज़रा इसको देखूं, ये ईएमए कौन सी लगी है, एसएमए लगी है 200 की। तो 200 वीकली मूविंग एवरेज के अभी हम लोग कहाँ पर हैं, एकदम ऑलमोस्ट पास ही है। अगर आप नोटिस करो 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास है। पिछली जो कैंडल बनी थोड़ी सी इंगल्फिंग बनी है, दैट मीन्स कि ये कैंडल जो अभी करंट की कैंडल, उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि 2.6 ट्रिलियन तक एक और बार उठे, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको टू डे या डेली में हटा देख लें, तो अगर मैं इसके अलावा आपको ईटीएच बीटीसी दिखाऊं, इथेरियम बिटकॉइन का चार्ट जो हमारा है उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इथेरियम बिटकॉइन का चार्ट हमारा ये रहेगा, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है देखते हैं भाई। इसने बहुत अच्छी रैली करी, बहुत अच्छा ये स्ट्रॉन्ग था, ये रेजिस्टेंस था हमारा 0.035 जो भी था, इससे मार्केट गिरना स्टार्ट कर गई। बट गोल्डन पॉकेट को सपोर्ट भी किया इसने, ऑलमोस्ट गोल्डन पॉकेट को इसने सपोर्ट किया था। फिर उसके बाद जो हुआ वो दिक्कत है, वो ये है कि यहाँ पर ना इसने ब्रेक डाउन कर दिया इस लेवल का, और गोल्डन पॉकेट का ब्रेक डाउन होना मतलब यहाँ आ रहा है 0.026 वाले लेवल पे। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए खतरे की घंटी। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है, एक चीज़ अच्छी हुई इसने अपने ट्रेंड को तोड़ना चाहा है। जैसे आप देखो ये डाउन ट्रेंड में था इतना लंबा, तो इसने ये जो रैली करी थी, ये रैली गुड है, रैली मेरे हिसाब से मानी जाएगी, क्योंकि इसमें ट्रेंड दिख रहा है कि ट्रेंड तोड़ना चाह रहा है खुद को। ये लोअर हाई नहीं लग रहा, ये इस वाले लोज को तोड़ने के ऊपर गया था। तो अगर ये करेक्शन करके यहाँ कहीं से उड़ जाता है तो हमें इथेरियम में बहुत अच्छी रैली मिलेगी, ठीक है। अब हम लोग टोटल 3 यानी आपके ऑल्ट कॉइन्स को देख लेते हैं भाई, वो क्या कर रहे हैं। तो ऑल्ट कॉइन्स का ये मेरा चार्ट था, और आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कितने टाइम से मैं इसी चार्ट को फॉलो कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। जब ऑल्ट कॉइन, मैंने आपको वहाँ वार्निंग दी थी लाइफ में, जब ऑल्ट कॉइन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर रहे थे, उस दौरान बताया था। ऑल्ट कॉइन मैंने टॉप पे बताया था जनवरी 2025 के अराउंड, आई थिंक यहाँ कहीं पे भी बताया था। मैं आपको बहुत बार वार्निंग अपने चैनल पर दे के रखी हुई है, ये वाली जनवरी 2025 की, ये वाला जोन था जब एकदम ऑलमोस्ट टॉप पे चल रहा था ऑल्ट कॉइन, मीम सीजन, यूफोरिया, सब कुछ इस जगह पे मैंने आपको वार्न किया था अपने चैनल पे, यहाँ पे भी वार्न किया था कि ऑल्ट कॉइन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रैली नहीं करेंगे। अगर आप देखो चार्ट एकदम सिमिलर उसी तरीके का लोअर हाइज बनाता हुआ, ये भी लोअर हाइज, ये भी लोअर हाइज, तो फिर ये खतरनाक हो सकता है अपने लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, इसमें यहाँ तक की डुबकी दिख रही, क्वार्टर हाई तक शायद ये डुबकी लगा दे। ट्रेंड चेंज करने के लिए इसे होल्ड करना पड़ेगा 696 बिलियन वाला जोन, ठीक है। तो मैं इस जोन को एक बार ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये वाली लाइन है, इसी के नीचे आएगा तो बहुत तगड़ा गिरने वाला है, उसके अलावा कोई भी ऐसा हमारे लिए खतरे की घंटी नहीं। बिटकॉइन का चार्ट खोलते हैं, लेट्स सी। जब बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं तो भाई बिटकॉइन ने यहाँ पर जो ब्रेकआउट किया था इस ट्रेंड लाइन का, ये हमारा छोटे टाइम फ्रेम का था, राइट। तो लेट्स सी डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हम 200 एसएमए के ऊपर आए थे, एंड देन हम वापस से उसके नीचे आ गए। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था इस पर्टिकुलर जोन पे, यहाँ पर देखिए। इस ट्रेंड लाइन को मैं इंक्रीज भी कर देता, लेकिन ठीक है चलो। ये देखो, गौर से देखो, जो ये जो बिटकॉइन में लॉन्ग आई पूरी, ये उठा, दोबारा रीटेस्ट मारा इसने, फिर इसके बाद ये स्टार्ट करके रैली करने लगा, ठीक। अभी के लिए मेरे हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में ये अप ट्रेंड में ही है। क्यों? कब तक अप ट्रेंड नहीं टूटता? जब तक कोई सिग्निफिकेंट लोअर हाई नहीं टूटता। जैसे ये हाई है 74,800 का, ठीक है। ये एक ऐसा लेवल है भाई जो ये वाला लेवल हाई बना था, फिर उसके बाद मार्केट गिर गई थी, ठीक है। जैसे ये वाला जोन है, आपको दिख रहा होगा, रुको जूम ऑन करो,
ये वाला जोन देखिए 74,900 74,800, ये एक सिग्निफिकेंट हाई था। उसके बाद मार्केट गिर के आ गई थी 66 तक। तो कहीं ना कहीं इस हाई को मैं ऐसे ले रहा हूँ कि ये एक सपोर्ट हमारा अभी के लिए होगा। ठीक, अगर ये अभी के लिए हमारा सपोर्ट होगा तो मेरे अनुसार इसको मार्केट को किसी भी वे में तोड़ना नहीं चाहिए, डेली में क्लोज भी नहीं करना चाहिए, वरना वो क्या हो जाएगा, ऊपर की लिक्विडिटी हंट करके नीचे आ रहा होगा, फिर वो शॉर्ट का सेटअप बन जाएगा। ठीक, अभी के लिए मैक्स सिनेरियो जो मुझे बिटकॉइन में लग रहा है वो यही लग रहा है। ठीक, इसके अलावा अगर हम लोअर मतलब लोज को देखें तो ये लो था सिग्निफिकेंट हमारा 74,900, यहाँ पर भी ये वाला लो दिख रहा है आपको, तो ये भी अभी टूटा नहीं है। तो जब तक ये टूटा नहीं, मार्केट यहाँ से रिवर्स करने का दम रखती है। ठीक है, अब कुछ दिनों में अगर हम देखें तो मार्केट बहुत तेज़ी से गिर रही है, और पिछले दिनों की कैंडल्स को अगर आप स्टडी करो तो दैट इज़ वेरी वेरी बहुत ही ख़राब दिख रही हैं। ठीक है, अब अगर इसमें भी आपको देखना है कि मार्केट को रिबाउंड करना है तो कहाँ तक कर सकता है, तो मेरे अनुसार जो मुझे लगता है लेवल, पहला लेवल मुझे जो लग रहा है वो 78,600 78,500 का, दूसरा लेवल 79,400 का, और तीसरा लेवल मेरे ख्याल से 80,900 या 80,800 समथिंग का। ठीक है, अब यहाँ तक क्यों बोल रहा हूँ, देखो ट्रेंड तो ऑब्वियसली इतनी बेरिश कैंडल्स के बाद बेरिश हो जाएगा, तो ये छोटे टाइम फ्रेम में आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके एक रिबाउंड देख सकते हो, एंड देन मार्केट अगर गिरती है तो फिर वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ कहीं पे। ठीक है, इस पूरे जोन में ये हमारा जोन ऑफ इंटरेस्ट होगा। उसके अलावा याद रखना कि अभी मेजॉरिटी ऑफ ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड ही है, तो फिर शॉर्ट करने का फायदा नहीं। छोटे टाइम फ्रेम में आप रिएक्शन देख सकते हो, मतलब छोटा टाइम फ्रेम 4 घंटा 1 घंटा 2 घंटे में आप छोटा सा रिएक्शन देखो, फिर एग्जिट कर जाओ, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, सो ये मेरी पूरी अपडेट थी, मैंने बिटकॉइन की दे दी, इथेरियम की मैंने आपको दिखाई कि नहीं पता नहीं, देखो देख लेते हैं। सो ये इथेरियम चल रहा है हमारा, वापस से गिर गया, और मैं आपको इस बारे में बहुत बार वार्न भी किया कि ये जो इस जगह को है ना 2340, इसको तोड़ नहीं पा रहा है, और जब ये तोड़ नहीं पा रहा है तो बहुत वीक हो जाता है। ठीक, तो अगर हम लोग वीकली के SMA में देखें, लेट्स सी, तो ये कैंडल तो काफ़ी बुरी बनी है, क्योंकि इसने 1 2 3 4 5 कैंडल्स का पूरा पंप रिट्रेस कर डाला है, तो दैट इज़ सिग्निफिकेंटली बेरिश। ओके, सो एक ये चीज़ हमारे लिए हो गई। अब हम लोग क्या बात कर सकते हैं मार्केट के बारे में, अभी आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया। अगर आपको कुछ और लगता है कि जो मैंने नहीं कवर किया तो प्लीज़ मेक श्योर कि इस वीडियो या फिर जो हमारी करंट वीडियो आप देख रहे हो उसके नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। बाकी आप वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर करा करो, टेलीग्राम ज्वाइन किया करो। ठीक है, बाकी ब्लोफिन पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, साइन अप करके ट्रेड कर सकते हो। ओके, एंड टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।